नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कल्चरल वाइब्स जर्नी में। आज हम आपको एक बहुत ही खास और रोमांचक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। फिलीपींस की यात्रा कैसे करें, हाउ टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिलीपींस की यात्रा की प्लानिंग आप कैसे करें, वहां तक कैसे पहुंचे, कहां पर ठहरे, कहां क्या खाएं और क्या क्या देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिलीपींस की इस खूबसूरत यात्रा का आनंद लेते हैं। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया का एक खूबसूरत द्वीपीय देश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। यह देश 7000 से अधिक द्वीपों का समूह है जो इसे एक रोमांचक पर्यटन स्थल भी बनाता है। यहाँ के सफेद रेतीले समुद्र तट, रंगीन कोरल रीफ और मस्ती भरे द्वीप फिलीपींस को अद्वितीय बनाते हैं। चलिए बात करते हैं वीजा और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। फिलीपींस की यात्रा करने से पहले इंडियन नेशनल्स को वीजा की आवश्यकता होती है। वीजा की जो प्रोसेसिंग है वो काफी आसान और तेज बनाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। पासपोर्ट, आपके पास कम से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना आवश्यक है। वीजा आवेदन फॉर्म, फिलीपींस एम्बेसी या फिर ऑनलाइन उपलब्ध आवेदन फॉर्म को सही से भरिए। फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके लिए आवश्यक हो सकते हैं। फ्लाइट टिकट, रिटर्न फ्लाइट टिकट की पुष्टि भी आवश्यक होती है। प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट, ITR और नौकरी का प्रमाण पत्र या फिर छात्र ID कार्ड अगर आप छात्र हैं तो लेना आवश्यक है। प्रवास का प्रमाण, होटल बुकिंग की पुष्टि या वहां रहने का कोई अन्य प्रमाण। आप मनीला में फिलीपींस एम्बेसी के माध्यम से वीजा एजेंट्स के जरिए भी वीजा आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं फ्लाइट्स और ट्रैवल ऑप्शंस की। फिलीपींस जाने के लिए भारत के प्रमुख शहरों से सीधी और कनेक्टिंग फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। सीधी फ्लाइट्स के लिए आप कुछ एयरलाइंस जैसे कि फिलीपींस एयरलाइंस और एयर एशिया दिल्ली, मुंबई, चेन्नई से सीधी फ्लाइट्स ले सकते हैं। कनेक्टिंग फ्लाइट्स की बात करें तो अधिक विकल्पों के लिए आप सिंगापुर, कुआलालंपुर या बैंकॉक के माध्यम से कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी ले सकते हैं। फ्लाइट टिकट की कीमतें सीजन के हिसाब से बदलती रहती हैं, तो सस्ती दरों पर बुकिंग के लिए आप पहले से ही योजना बनाएं। फिलीपींस की ऑफिशियल करेंसी फिलीपींस पैसो है। आप भारत से या फिलीपींस के हवाई अड्डे पर मुद्रा का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा फिलीपींस में प्रमुख शहरों और हवाई अड्डों पर कई एक्सचेंज काउंटर्स और ATMs भी उपलब्ध हैं। इम्पोर्टेंट टिप्स ये हैं कि हवाई अड्डे पर मुद्रा विनिमय का रेट थोड़ा अधिक हो सकता है, इसलिए आप पहले से थोड़ी करेंसी एक्सचेंज करवाकर अपने साथ रखिए। यात्रा के दौरान नकद रखने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय डेबिट क्रेडिट कार्ड भी आप अपने साथ रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कंप्लीट ट्रैवल बजट की। फिलीपींस की यात्रा का कुल बजट आपके यात्रियों के दौरान की संख्या, आवास, भोजन और अन्य गतिविधियों पर निर्भर करेगा। यहाँ एक औसत बजट का विवरण दिया गया है। फ्लाइट टिकट्स, राउंड ट्रिप की टिकट की कीमतों की बात करें तो लगभग 20,000 से 40,000 INR तक हो सकती है। वीजा शुल्क लगभग 3,000 INR तक का हो जाता है। रहने का खर्च बजट होटल में प्रति रात 2,000 से 3,000 INR, जबकि 5 स्टार होटल में 10,000 या उससे अधिक हो सकता है। भोजन, स्थानीय भोजन का खर्च प्रति व्यक्ति 500 से 1000 और भारतीय रेस्टोरेंट्स में 1000 से 2000 के बीच तक का हो सकता है। स्थानीय परिवहन, जीपनी, ट्राईसाइकिल्स और टैक्सी के लिए प्रतिदिन 500 से 1000 रुपए तक आपका खर्चा हो सकता है। घूमने और गतिविधियां प्रतिदिन लगभग 2000 से 5000 INR के बीच हो सकती हैं। एक सप्ताह की यात्रा के लिए कुल बजट लगभग 70,000 से 1,20,000 INR तक के बीच का हो सकता है, जो आपकी यात्रा के प्रकार और प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। फिलीपींस में रुकने के लिए स्थान, वेयर टू स्टे इन फिलीपींस। फिलीपींस में हर बजट में रुकने के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल और वहाँ के होटल और रहने के विकल्प। मनीला में 5 स्टार होटल से लेकर बजट फ्रेंडली होटल्स तक के विकल्प हैं, जैसे कि सोफिटेल, फिलीपींस प्लाजा, होटल सोगो और ओयो रूम्स। सेबू सिटी की बात करें तो सेबू में अपनी ऐतिहासिक धरोहर और शानदार नाइट लाइफ के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ मार्को पोलो प्लाजा, रेडिसन ब्लू और कई बजट होटल्स हैं। बुराके, समुद्री तट प्रेमियों के लिए बुराके एक आदर्श स्थान है। यहाँ लग्जरी रिजॉर्ट्स जैसे कि शंग्रीला से लेकर बजट फ्रेंडली गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। पुलावल की बात करें तो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यहाँ एल नीडो रिजॉर्ट्स और पुलियन आइलैंड रिजॉर्ट जैसे इको फ्रेंडली होटल्स हैं। आप अपनी यात्रा के अनुसार स्थान का चयन कर सकते हैं और ऑनलाइन
booking.com, Airbnb आदि पर रुकने का प्रबंध कर सकते हैं। बात करते हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स एंड फूड ऑप्शंस की। अगर आप फिलीपींस में भारतीय भोजन ढूंढ रहे हैं तो आपको वहाँ कई भारतीय रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ के कुछ प्रमुख भारतीय रेस्टोरेंट्स हैं मनीला में स्वागत इंडियन क्विजीन्स, न्यू बॉम्बे और कपिल इंडियन रेस्टोरेंट्स जैसे लोकप्रिय रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ आप शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भारतीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। सेबू सिटी में अंजानी इंडियन रेस्टोरेंट्स और द करी हाउस जैसे रेस्टोरेंट्स अच्छे विकल्प हैं। बुराकी की बात करें तो ट्रू इंडियन एंड लिटिल इंडियन सोल कैफे यहाँ के प्रसिद्ध भारतीय रेस्टोरेंट्स हैं। भारतीय रेस्टोरेंट्स में भोजन का औसत खर्च प्रति व्यक्ति 500 से 1500 PHP लगभग 700 से 2100 INR तक का हो सकता है, जो आपको खाने की पसंद और रेस्टोरेंट्स की प्रतिष्ठा पर निर्भर करेगा। लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस की बात की जाए तो फिलीपींस की संस्कृति एशियाई, स्पेनिश और अमेरिकी प्रभावों का मिश्रण है। यहाँ के लोग बहुत ही गर्मजोशी और स्वागत करने वाले होते हैं। धार्मिक आस्था फिलीपींस में मुख्यतः कैथोलिक धर्म का पालन किया जाता है, लेकिन यहाँ मुस्लिम, बौद्ध और अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। त्योहार सिनुलॉग, अतिएती, पिनातुबो और फेस्टिवल ऑफ सन जैसे कई प्रमुख उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं जो फिलीपींस की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। लोकप्रिय परंपराएं बायानी हान और सामूहिक सहयोग की परंपरा बहुत ही प्रसिद्ध है जो ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से देखी जा सकती है। मनोको एक पारंपरिक मीटिंग है जिसमें बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। जीवन शैली और संगीत फिलीपींस में संगीत और नृत्य जीवन का एक अहम हिस्सा है। कराओके यहाँ का सबसे पसंदीदा समय बिताने का तरीका है। फ्लोरा एंड फौना ऑफ फिलीपींस फिलीपींस अपने अद्वितीय जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ की वनस्पतियाँ और जीव जंतु विविध और रंगीन है। वनस्पति फिलीपींस में कई प्रकार के वन हैं जैसे कि मैंग्रोव्स, उष्णकटिबंधीय वर्षावन और माउंटेन वन। नारियल के पेड़, बांस और ऑर्किड यहाँ की प्रमुख वनस्पतियों में शामिल है। जीव जंतु फिलीपींस में कई विशेष और दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ के प्रमुख जीव जंतु में क्लॉसियर दुनिया के सबसे छोटे प्राइमेट में से एक, फिलीपींस ईगल राष्ट्रीय पक्षी है और बूटा बटाई एक विशेष प्रकार की बिल्ली शामिल है। समुद्री जीवन की बात करें तो यहाँ के समुद्री जीवन में रंगीन कोरल रीफ्स, व्हेल शार्क और समुद्री कछुए शामिल हैं जो स्क्यूबा डाइविंग और स्नॉर्केलिंग के लिए अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। फिलीपींस की जैव विविधता का आनंद लेने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों और समुद्री पार्कों की यात्रा अवश्य कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं डे वाइज आइटनरी की। तो डे 1 में आप मनीला में आगमन कीजिए। सुबह मनीला के लिए निनॉय एक्वेनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचिए। होटल में चेक इन करिए और अपने पहले से बुक किए गए होटल पर चेक इन करिए और थोड़ा आराम करिए। दोपहर में आप स्पेनिश औपनिवेशिक वास्तुकला का गढ़ इंट्राम्यूरोस का दौरा कीजिए। फोर्ट इंट्राम्यूरोस मनीला का एक ऐतिहासिक क्षेत्र जिसे वॉल्ड सिटी भी कहा जाता है 16वीं शताब्दी में स्पेनिश उपनिवेशक युग के दौरान बनाया गया था। इसका प्रमुख आकर्षण है एक किला जहाँ प्रसिद्ध नायक जोर्ज रिजल को कैद किया गया था। सेंट ऑगस्टिन चर्च यह चर्च यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और अपनी बारोक शैली की वास्तुकला के लिए काफी प्रसिद्ध है। आप यहाँ घुड़सवारी कर सकते हैं, ऐतिहासिक स्थानों का दौरा कर सकते हैं और स्थानीय संग्रहालयों को देख सकते हैं। रीजल पार्क दोपहर में रीजल पार्क जाइए जो कि एक प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। शाम को आप रॉबिन्सन प्लेस मनीला शॉपिंग के लिए और डिनर के लिए रॉबिन्सन प्लेस मनीला जा सकते हैं। शाम को आप होटल वापसी कीजिए और रात्रि में विश्राम कीजिए। रिजल पार्क यह पार्क मनीला के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है और फिलीपींस के राष्ट्रीय नायक जोर्ज रिजल को समर्पित किया गया है। इसका प्रमुख आकर्षण है कि यहाँ रिजल का स्मारक, एक विशाल मूर्ति और एक सुंदर बगीचा है। यहाँ की गतिविधियों में आप पैदल यात्रा, पिकनिक और पार्क में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आनंद ले सकते हैं। रॉबिन्सन प्लेस मनीला मनीला का सबसे बड़ा मॉल जहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन का आनंद ले सकते हैं और विभिन्न मनोरंजन गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। डे 2 में आप मनीला से बोराकाई के लिए डोमेस्टिक फ्लाइट बुक करा सकते हैं। बोराके में आप अपना होटल चेक इन कीजिए और फ्रेश हो जाइए। दोपहर में आप बोराके के प्रसिद्ध वाइट बीच पर समय बिताइए, तैराकी और सूर्यास्त का आनंद लीजिए। शाम को आप मॉल में खरीदारी करिए और लोकल स्नैक्स का आनंद लीजिए। बीच फ्रंट डिनर करिए और होटल में वापसी करके आराम करिए।
बुराके व्हाइट बीच। बुराके का यह प्रसिद्ध समुद्र तट अपने सफेद रेत और साफ नीले पानी के लिए जाना जाता है। यह 3 स्टेशनों में विभाजित है। स्टेशन 1 लग्जरी रिजॉर्ट्स और शांत वातावरण के लिए काफी प्रसिद्ध है। स्टेशन 2 पार्टीज और नाइट लाइफ के लिए मशहूर है और स्टेशन 3 बजट फ्रेंडली आवास और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप स्विमिंग, सन बाथिंग और बीच वॉलीबॉल खेल सकते हैं। डी वॉल ये आउटडोर शॉपिंग मॉल बुराके में खरीदारी के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ आपको लोकल आर्ट्स, हस्तशिल्प, कपड़े और स्मृति चिन्ह मिल जाएंगे। यहाँ के प्रमुख आकर्षण विभिन्न प्रकार के कैफेज और रेस्टोरेंट्स हैं और बार्स हैं जहाँ आप लोकल और इंटरनेशनल भोजन का स्वाद ले सकते हैं। प्यूका शेल बीच एक अधिक शांत और निजी समुद्र तट जो अपने सुंदर परिदृश्य और स्वच्छ पानी के लिए जाना जाता है। यह व्हाइट बीच के मुकाबले कम भीड़-भाड़ वाला है और यहाँ की रेत में काफशा शेल्स पाए जाते हैं। गतिविधियों में आप शेल्स इकट्ठा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। डे 3 में आप बुराके में एडवेंचर स्पोर्ट्स और रिलैक्सेशन के लिए सुबह पैरासेलिंग, काइट सर्फिंग और जेट स्कीइंग जैसी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। दोपहर को आप होटल में लंच के बाद व्हाइट बीच पर आराम करिए। शाम को आप पीकॉकलियन बीच क्लब में जाइए, संगीत और नृत्य का आनंद लीजिए। रात को आप भोजन करिए और होटल में वापसी कर आराम करिए। डे 4 में आप बुराके से पलावन के लिए सुबह की फ्लाइट लीजिए, होटल में चेक इन करिए और फ्रेश हो जाइए। दोपहर में आप पलावन में होंडा बे आइलैंड हॉपिंग के लिए स्टारफिश आइलैंड, पॉडन आइलैंड और स्नैकिंग आइलैंड जैसी जगहों पर जाइए। होंडा बे आइलैंड हॉपिंग यह टूर आपको पर्टो प्रिंसेसा के पास विभिन्न सुंदर द्वीपों पर ले जाएगा। यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं स्टारफिश आइलैंड। यहाँ आप रंगीन स्टारफिश देख सकते हैं और स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। पॉन्डन आइलैंड अपनी सफेद रेत और साफ नीले पानी के लिए प्रसिद्ध यह द्वीप तैराकी और सन बाथिंग के लिए आदर्श है। स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के लिए आदर्श स्थान है। गतिविधियों में आप स्नॉर्कलिंग, तैराकी और सन बाथिंग जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। पुएर्टो प्रिंसेसा अंडरग्राउंड रिवर यह दुनिया की सबसे लंबी नेविगेबल अंडरग्राउंड रिवर है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल द्वारा दर्जा प्राप्त किया हुआ है। प्रमुख आकर्षण है गुफा के अंदर की चूना पत्थर की संरचनाएं, विशालकाय स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स। यहाँ की गतिविधियों में आप बोट टूर, गुफा की खोज और फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। बेकर्स हिल एंड मित्रास फार्म एक थीम पार्क है जो कि स्वादिष्ट बेकरी उत्पादों और सुंदर परिदृश्यों के लिए काफी प्रसिद्ध है। मित्रा का फार्म एक फॉर्मर सैनिटर के स्वामित्व में एक विशाल खेत है जो शहर के अद्भुत दृश्यों को पेशकश करता है। डे 6 में आप प्लावन से सेबू की यात्रा के लिए सुबह उड़ान भरिए, होटल में चेक इन करिए और फ्रेश हो जाइए। दोपहर में आप मैगेलन क्रॉस और फोर्ट सैन पेड्रो सेबू के ऐतिहासिक स्थलों का दौरा कीजिए। शाम को आप किसी भी भारतीय रेस्टोरेंट में डिनर करिए जैसे कि अंजानी इंडियन रेस्टोरेंट्स। शाम को आप होटल में वापसी कीजिए और रात में विश्राम करिए। मैगेलन क्रॉस सेबू यह क्रॉस सेबू में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, ये जो यहाँ 1521 में फर्डिनेंड मैगेलन द्वारा लगाया गया था। यहाँ का प्रमुख आकर्षण है ऐतिहासिक क्रॉस और चर्च के अंदर की अद्भुत वास्तुकला। गतिविधियों में आप यहाँ ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फोटोग्राफी का आनंद भी ले सकते हैं। फोर्ट सैन पेड्रो सेबू का सबसे पुराना किला जो स्पेनिश उपनिवेशक युग के दौरान बनाया गया था। यहाँ का प्रमुख आकर्षण है किले की दीवारें, बगीचे और संग्रहालय जहाँ आप उपनिवेशक युग की कलाकृतियाँ प्रदर्शित की जाती हैं। गतिविधियों में आप किले की सैर, संग्रहालय का दौरा और गाइडेड टूर भी कर सकते हैं। ओस्लो व्हेल शार्क टूर ओस्लो में आप व्हेल शार्क के साथ तैरने का अनोखा अनुभव ले सकते हैं। यहाँ का प्रमुख आकर्षण है व्हेल शार्क को देखना और उनके साथ तैराकी करना। गतिविधियों में स्नॉर्कलिंग, तैराकी और फोटोग्राफी शामिल है। कवासन फॉल्स यह एक खूबसूरत झरना है जो साफ और ठंडे पानी के प्राकृतिक पूल के लिए जाना जाता है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण कवासन फॉल्स का सुंदर दृश्य और प्राकृतिक स्विमिंग पूल है। गतिविधियों में आप यहाँ कैनोइंग, तैराकी एंड राफ्टिंग भी कर सकते हैं। फेमस क्विजीन्स ऑफ फिलीपींस फिलीपींस का
का खाना स्थानीय और विदेशी स्वादों का अनूठा मिश्रण है। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध व्यंजन हैं एडोबो। चिकन या पोर्क को सोया सॉस, सिरका और लहसुन के साथ पकाया जाता है। यह फिलीपींस का राष्ट्रीय व्यंजन भी माना जाता है। लेशॉन, यह एक पारंपरिक डिश है जिसमें पूरे सूअर को भुना जाता है और विशेष अवसरों पर इसे परोसा जाता है। सिनिगैंग, खट्टे सूप के रूप में यह व्यंजन मछली, पोर्क या बीफ के साथ बनाया जाता है। हेलो हेलो, यह एक लोकप्रिय फिलिपिनी मिठाई है जिसमें कंडेंस्ड मिल्क, फ्रूट्स और क्रश्ड आइस का मिश्रण होता है। आप इन व्यंजनों को स्थानीय रेस्टोरेंट्स में या स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर ट्राई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लोकल मार्केट्स एंड शॉपिंग की। फिलीपींस के बाजार अपनी स्थानीय कारीगरी और वस्त्रों के लिए काफी फेमस हैं। डिविसोरिया मार्केट, मनीला, यह बाजार मनीला का प्रमुख शॉपिंग डेस्टिनेशन है जहां कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और गिफ्ट आइटम्स सस्ते दामों में मिलते हैं। सोल्सेडो मार्केट, मकाती, यह बाजार अपने फ्रेश प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक फूड्स और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जाना जाता है। सीबू का कार्बन मार्केट सेबू, यह बाजारी ताज़े फल, सब्जियों और समुद्री खाद्य पदार्थों के लिए काफ़ी फेमस है। बुराकी की लोकल स्टॉल्स, यहाँ आप लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी और सस्ते गिफ्ट आइटम्स खरीद सकते हैं। खरीदारी करते समय मोल भाव करना ना भूलिए, क्योंकि इससे आपको अच्छे दामों में चीज़ें मिल सकती हैं। डे 1 में आप सेबू से मनीला और वापसी। मनीला के लिए आप लोकल फ्लाइट लीजिए, सेबू से मनीला की फ्लाइट लें। दोपहर में मनीला में खरीदारी करिए, अपनी उड़ान समय तक मनीला के किसी भी मॉल में जाकर शॉपिंग कीजिए। शाम को आप मनीला हवाई अड्डे पर जाइए और भारत के लिए अपनी वापसी उड़ान लीजिए। ये 8 दिन का यात्रा कार्यक्रम आपको फिलीपींस की खूबसूरती, संस्कृति और प्राकृतिक आकर्षणों का पूरा आनंद लेने का मौका देता है। इस यात्रा का आनंद लीजिए और यादगार अनुभवों के साथ इंडिया वापस लौटिए। फिलीपींस एक अनोखा और यादगार यात्रा डेस्टिनेशन है जो आपको प्रकृति की सुंदरता, स्थानीय संस्कृति और एडवेंचर से भरपूर अनुभव प्रदान करता है। आपकी यात्रा को और भी यादगार बनाने के लिए हमने इस गाइड में सभी आवश्यक जानकारी साझा की है। हम उम्मीद करते हैं कि इस गाइड से आपकी फिलीपींस की यात्रा की योजना बनाना आसान हो जाएगा। अपनी यात्रा का आनंद लीजिए और अनुभव को हमारे साथ जरूर साझा करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल कल्चरल वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको हमारी आगामी